गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हम जो हमारा चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा था, टुडे क्लास 8 एंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो हमारा चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा था बेटा, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी आपकी, और वहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ओरली सॉल्व कर देता हूँ, आपके कहना मतलब ओरली समझा देता हूँ आपको क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. ठीक है, देखिए एक नंबर गिवन है आपको। सबसे पहले तो आपको उसमें वो मल्टीपल बताना है, वो होल नंबर बताना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। फिर ये बताना है कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है बेटा, तो मैं पहला ही पार्ट लेता हूं इसका 252। इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा 252। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक से नोट डाउन कर लोगे पूरा। अब आप फिलहाल यहां समझिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 252 के फैक्टर कीजिए। 252 के फैक्टर, तो बेटा 252 के फैक्टर हो गए, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो अब देखिए बेटा, आप जब इसका फैक्टर यहाँ यहीं से आपको पता चल जाएगा। 252 देखिए यहीं से पता चल जाएगा, 2 2 के पेयर बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो किसका पेयर नहीं बनना है, 7 का। अगर बेटा मैं एक 7 और बना दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा बेटा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ लिखोगे 7 is the smallest number by which we get a perfect square of given number। इन द गिवन नंबर, यानी कि अगर मैं जो मेरा नंबर है बेटा 252, अगर उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा नंबर क्या आएगा 252 में। देखिए बेटा, ये आ जाएगा 7 2 जा 14। क्या बेटा? 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 और 1 36 और 7 2 जा 14 और 3 17 64। अब हमको देखो एक आंसर तो ये हो गया आपका बेटा। ठीक, अब दूसरा आंसर पूछ रहा है कि क्यूब रूट क्या होगा, 1764 का सॉरी स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप इसके फैक्टर करोगे बेटा इस वाले नंबर के, तो क्या क्या आएंगे मैं आपको बता देता हूं। 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो बेटा 2 2 के पेयर बना दीजिए, बन गए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? चलो मैं यहां कर देता हूं, कितना आ जाएगा भैया इसका? ये आ जाएगा आपका √1764 = 2 × 3 × 7। तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। अगर 42 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना आता है बेटा? इतना आएगा 1764। ये इसका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है, मैं फर्स्ट सेकंड आप कर लेना, बड़ा नंबर वाला लेता हूँ, फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ बेटा। कौन सा? फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 2028 सॉरी, देखिए स्टूडेंट फोर्थ पार्ट में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर है 20 बेटा। अदर 2 नंबर्स आपके लिए जो सेकंड और थर्ड है वो इजी नंबर्स हैं, तो मैंने आपको होमवर्क में डाल दी है वो। ठीक है बेटा, आप होमवर्क में करोगे आप। तो देखिए कैसे करते हैं, सॉरी फिर से वही गलती कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ बेटा इसके मैंने बताया आपको फैक्टर करेंगे, इसको रफली कर लीजिएगा। 2028 तो देखिए
2 1 जा 2 ना जाने की 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14। अगेन देखिएगा बेटा 2 से नहीं होगा, अब किससे हो सकता है, कोशिश कीजिए 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बेटा 2 बचेगा 0, 3 6 जा 18, 2 बचा 3 9 जा 17। फिर देखिएगा किससे हो सकता है, 3 से हो सकता है, नहीं होगा, 13 से होगा बेटा, किससे होगा 13 से। तो 13 से 13 टाइम्स और 13 से अगेन 13 1। ठीक है, तो अब आप पेयर बनाइएगा। आप देखिए यहाँ 2 का भी पेयर बनना है और बेटा किसका पेयर बनना है, 13 का पेयर बनना है। किसका पेयर नहीं बनना, 3 का। तो 3 कैसा होगा, 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ज़्यादा नहीं लिखूंगा बस अब यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो 2028। बेटा एक 3 तो है, पेयर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दूसरा 3 चाहिए, तो 3 की एक और मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 0 0, 3 2 जा 6, कितना आ गया बेटा 6084। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 6084 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे मैं अगेन आपको एक बार और समझाता हूँ, इसके फैक्टर करोगे, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ अगेन एक बार आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। क्या है बेटा मेरे पास 6084, तो किससे होगा, 2 से कर लो पहले, 2 3 जा 0, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा। ओके, अब 3 से करके देख लो, 3 5 जा 0, 3 7 जा, और फिर 3 से करके देखो, भी नहीं होगा 3 से, हाँ हो जाएगा 3 से, 3 1 6 9, फिर 13 से करो इसको, 13 और 13 1। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में, 2 × 2 × 3 × 3 × 13 × 13। अब आपको पता ही है आपको 2 2 के पेयर बनाने, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 × 3 × 13, तो कितना होगा 2 3 6 6। ठीक है, और 13 6 कितना होता है 78। अगर बेटा 78 का स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा। एक आंसर तो आपका हो गया 3 और दूसरा आंसर हो गया 78। तो इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं रफ करता हूं बेटा, आपने नोट डाउन किया होगा। देखिए बेटा, अब इसके एक पार्ट और की बात कर लेते हैं, 2 पार्ट और हैं, 5th और 6th, तो एक पार्ट मैं करा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ठीक है, 5th पार्ट और करा देता हूँ मैं। 5th पार्ट में क्या क्या है बेटा, 14 58। तो वही सबसे प्रोसीजर लगाना है आपको, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेने, 14 58 एंड देन 2 7 जा 2 2 जा एंड 2 9 जा। फिर आप किसको काट सकते हो बेटा, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 3 6 जा 3 4 जा एंड 3 3 जा, और फिर अगेन 3 से होएगा 3 8 जा 3 1 जा। ओके, एंड देन अगेन 3 से होगा बेटा 3 2 जा 3 7 जा, देन 3 9 जा एंड 3 3 3 1। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करके इसके फैक्टर कर लेने हैं आपको। अब जब आपके फैक्टर हो जाते हैं तो 3 का पेयर ये बना, एक 3 का पेयर इथे बना, फिर अब क्या बच रहा है आपका 2। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया बेटा, अब मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर है बेटा आपका वो 2, जिससे मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, अब 14 58 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 1 जा 2, कितना आ गया 2916। तो अब मुझे को क्या करना है, इसमें जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, एक आंसर तो आपका हो गया बेटा 2, क्या हो गया 2। दूसरा आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, किसका 2916 का। और मैंने आपको बताया है जब आपको किसी का स्क्वायर रूट लेना है तो रफली आप उसके फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, वही पेयर वाला मैटर है, क्या मैटर है बेटा, वही पेयर बनाने वाला मैटर है।
यानी 2916। अगेन फैक्टर कीजिएगा, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 8 जा, ठीक है, 2 7 जा और 2 2 जा 2 9 जा। अगेन देखिए वही नंबर आ गया, ठीक है, क्या नंबर आ गया अगेन। तो आप चाहो तो यहाँ से बिल्कुल कॉपी कर सकते हो इसको, या आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कैसे पेयर बनाने, शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपको इधर। देखिए ये तो इसको तो काट दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी हमें, अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ बेटा कितना है 2, एक 2 की मल्टीप्लाई आपने कर दी तो कितने 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे ऑलरेडी। 2 कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू, अब 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या करोगे 2 ये, ठीक है। अब जो जो पेयर बन चुका है उनको बाहर ले लीजिए आप, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54। कितना बेटा 54। तो सेकंड आंसर आपका ये होगा 54 का। जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर इतना ही मिलने वाला होगा, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, बचे हुए 3 पार्ट्स अपनी कॉपी में मेंशन कीजिए, वो आपके लिए होमवर्क में, ओके कीजिए। ओके स्टूडेंट, मैं रफ करता है इसको अब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बिल्कुल सेम है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसका बिल्कुल सेम है। उसमें क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है आपको। क्या करना है क्वेश्चन में बेटा, हाँ, ऐसा कौन सा नंबर है कि जिससे डिवाइड करें और वो पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, फिर किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो नंबर फाइंड करना है। बस अंतर इतना सा है इस क्वेश्चन में कि उधर आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर आपको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। तो मैं अगेन एक क्वेश्चन उठाता हूँ, फर्स्ट पार्ट उठा लेता हूँ बेटा 252। तो बिल्कुल सेम ही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पार्ट 252। तो जो मैंने आपको बताया था वही काम करना है। सबसे पहले आपको फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर। देखिए बेटा मैंने आपको बताया था पहले भी, जब आप फैक्टर्स की बात करेंगे तो कोई कुछ भी कहता है, लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करना है, चाहे वो बोले चाहे ना बोले। आपको जो फैक्टर करने हैं वो कौन से वाले करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो 252, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 3 जा, ओके, 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हुआ देखिए, अब तो ऐसा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर इज, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है कि जिससे मैं डिवाइड करूं तो ये पूरा पूरा हो जाए बेटा, वो है आपका 7। क्या है वो नंबर है आपका 7, क्योंकि 7 का फैक्टर नहीं बनना बेटा। जिसके पेयर बन जाए, सॉरी जिसका पेयर बन जाए वो नंबर को अंदर रखो, जिसका पेयर ना बने उसको बाहर निकाल दो आप। तो क्या है बेटा 7। पहले क्या कर रहे थे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, अब इस बार इस केस में क्या करेंगे 7 से हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर मिल जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बेटा 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो हमको 252 को किससे डिवाइड करना है बेटा 7 से। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना मिलने वाला है आपको 7, ये आ जाएगा आपका 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 4 7 6 जा 42, ठीक है। और आपको पता ही है जब इसका आप अंडर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा, तो क्या किसका आता है, ये 6 का आता है। तो दूसरा आंसर आपका ये हो गया। देखो कितना इजी हो गया, एक आंसर ये हो गया आपका, दूसरा आंसर ये हो गया। बस अंतर इतना है कि पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग डिवीजन मल्टीप्लाई कर रहे थे और इस वाले क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, जैसे 2925 नंबर है बेटा 2925, इसका सेकंड पार्ट ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको फैक्टर कर लेने, 2925 के फैक्टर करोगे। जब फैक्टर करोगे इसके तो आपको पता है लास्ट में 5 है, आपको पता है कि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होने वाला होगा। तो देखिए 5 5 5 से 25, 4 2, 5 8 से 42, 5 5 से 25,
5 वन जा 5 3 जा, सॉरी 5 वन जा 5 वन जा और 5 7 जा, एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, मुझे डाउट लग रहा है। 5 5 जा 25, 4 5 8 जा 40 25, ठीक है। 5 वन जा 5 5 वन जा 5 5 7 जा 35, ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा अब आपका, इससे 13 से काट देते हैं, 13 9 जा और 3 3 3 1, तो पेयर बना लीजिए आप, पेयर बन गए। ऐसा नंबर कौन सा है जिसका पेयर नहीं बना, ऐसा नंबर कौन सा है जिसका पेयर नहीं बना, 13 नंबर कौन सा बेटा, वो 13। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ बेटा, क्या स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ आपका जिससे आपको डिवाइड करना है, वो हो गया आपका 13, ठीक है। किस नंबर को डिवाइड करना है, 2925 अपॉन 13। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए कैसे बनता है, 13 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, कितना आ गया 26, तो 3 बचा। लो डिवाइड करके मैं आपको ओरली में करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए 2925 किससे बेटा, 13 से, 13 टू जा 26, 3 2, 13 टू जा 26, कितना बचेगा बेटा, 6 बचा, 5 13 5 जा 65, ठीक है बेटा। तो डिवाइड करके मुझे कितना मिलने वाला है, 225। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर रूट निकाल देना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो डिवाइड करने पे नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है, जो आंसर मिल रहा है उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए। 2 to 5 किसका होता है बेटा, 15 का। स्क्वायर रूट किसका होता है बेटा, सॉरी स्क्वायर किसका होता है, 2 to 5 15 का। तो 2 to 5 का या स्क्वायर रूट क्या होता है, 15, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो मैंने आपको लिखाई थे 30 तक, या आपको याद होंगे तो इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप इनको याद कर लोगे या फिर 15 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इतना ही आएगा। वो भी नहीं करना है आपको, तो 2 to 5 का फैक्टर कर लीजिए, तब भी आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। जो आपकी मर्जी वो कीजिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। चलिए एक पार्ट और करता हूँ, बाकी सारे आपको होमवर्क में दूंगा। तो हार्ड से क्वेश्चन उठा लेता हूँ। मुझे हार्ड सा इसमें जो आपको समझ में भी आ जाए, 4th ले लेते हैं, बाकी सारे होमवर्क में आपके लिए, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स होमवर्क में, तो इसका 4th पार्ट ले लेता हूँ बेटा। इसका 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 5th पार्ट एंड 6th पार्ट, 3rd पार्ट, 5th पार्ट एंड 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 4th पार्ट, क्या है बेटा, 2645, 2645। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले 2645 के फैक्टर कर लेने। तो देखिए फैक्टर करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 9 जा और 5 1 जा, सॉरी 5 से नहीं होगा, लास्ट में 9 आ रहा तो 5 से नहीं होने वाला, एक बार और चेक कर लीजिए। 5 5 जा 25, ठीक है, 1 4 5 2 जा 10 4 5 9, ठीक है। तो अब किससे करें, इसको 3 से करने की कोशिश करते हैं बेटा। 3 1 जा 2, 3 से भी नहीं होने वाला है, 52 मामला तो गड़ा टक गया भाई। 9 से नहीं होगा, किससे हो सकता है, 5 2 9 आया तो था एक नंबर, किससे होगा बेटा सोचो। 5 2 9 1 4 7 बड़ा। इसके फैक्टर अभी नहीं हो रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ, मैं ज़रा देख लूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो फैक्टर होगा ये होगा बेटा 23 से। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ उठ गया है, कोई बात नहीं। किससे होगा बेटा, 23 से। तो 23 बन जा 23, ठीक है। कितना बचेगा बेटा, सॉरी 23 टू जा बेटा 46, कितना बचा 6, ठीक है भाई। 46 में से 52 में से 46 में जाएगा 6, फिर अगला नंबर 9 69, 3 जा इतना 23 1 जा 23। आपको देख लिए पेयर किसका बनना है, सिर्फ 1 का, 5 का पेयर नहीं बनना। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे मुझे डिवाइड करना है।
स्मॉलेस्ट नंबर है बेटा आपका वो 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा 2 6 4 5, तो जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना मिलेगा बेटा आपको 5 2 9, ठीक है। और अब 5 2 9 का आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है, आपको पता ही है किसका आने वाला है बेटा 23 का। आंसर तो आपको ऊपर ही मिल जाना है भाई, आंसर तो आपको ऊपर ही मिल जाना है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आज मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में, बेटा आप उनको करोगे और पॉसिबल हो तो उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।